नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एगारस माता की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था जिसका नाम था धनराज सेठ। वह बहुत ही अमीर था। उसके पास सोना, चांदी, गहने, अनाज और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन साथ ही वह बहुत घमंडी, कंजूस और धर्म कर्म से दूर रहने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी एक धर्मपरायण महिला थी जो हर व्रत त्योहार करती थी और विशेष रूप से एगारस माता का व्रत बड़े श्रद्धा से करती थी। वह हमेशा सेठ से भी निवेदन करती, स्वामी आप भी एगारस माता का व्रत रखें, इससे आपके पाप दूर होंगे, भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। परंतु सेठ हमेशा हंसकर टाल देता, मैं इन सब ढकोसलों में नहीं मानता, पैसा ही भगवान है। एक दिन एगारस माता के दिन सेठ की पत्नी ने घर में व्रत रखा, गायों की सेवा करी और विशेष पूजा का आयोजन किया। वह एक साफ सुथरी सफेद गौ माता को लेकर घर आई और कहा, आज एगारस का दिन है, इस दिन गौ सेवा से पुण्य मिलता है। उसने उस गाय को स्नान कराया, चारा खिलाया, माथे पर तिलक लगाया। सेठ यह सब देखकर क्रोधित हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम इन गंदे जानवरों को घर के भीतर लाकर भगवान बना रही हो? यह क्या मूर्खता है? उसने गुस्से में आकर उस गौ माता को एक डंडे से मार दिया और कहा, निकालो इसे घर से, गंध फैलाएगी। गौ माता कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हे निर्दयी मनुष्य, तू धनवान है लेकिन तुझ में करुणा नहीं है। आज के दिन जब सब लोग एगारस माता की पूजा कर रहे हैं, तू धर्म का अपमान कर रहा है। तुझे तेरे पापों का फल अवश्य मिलेगा। गाय ने क्रोध में श्राप दिया, तू अगले जन्म में गधे के रूप में जन्मेगा और दर दर की ठोकरें खाएगा, जब तक कि तू एगारस माता की सच्चे मन से सेवा न करे। इतना कहकर वह गाय वहाँ से चली गई। सेठ ने हंसते हुए कहा, देखा जाए कौन बनाता है मुझे गधा। समय बीता। कुछ वर्षों के बाद सेठ की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने सदैव धर्म का मार्ग अपनाया और गरीबों की सेवा में लगी रही। सेठ का पुनर्जन्म एक गधे के रूप में हुआ। वह एक ग्रामीण धोबी के घर में गधे के रूप में पैदा हुआ। उसका जीवन बहुत दुखद था। उसे रोज भारी कपड़े ढोने होते, पीठ पर डंडे पड़ते, धूप में चलना पड़ता। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन वह बोल नहीं सकता था। उसकी आत्मा सब जानती थी कि वह कौन था और क्यों यह दशा हुई है। गधे के रूप में उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह भोजन के लिए तरसता, मालिक उसे मारता और कोई भी उस पर दया नहीं करता। एक दिन पुनः देवशयनी एकादशी का दिन आया। गांव में एक महात्मा साधु का आगमन हुआ। उन्होंने लोगों को धर्म का उपदेश दिया और कहा, जो भी सच्चे मन से एगारस माता का व्रत करता है, गौ सेवा करता है, गरीबों को भोजन कराता है, वह जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त होता है। यहाँ तक कि यदि कोई गधा भी एगारस का व्रत करे तो वह भी मुक्ति पा सकता है। यह बात सुनते ही उस गधे की आंखों में आंसू बहने लगे। वह महात्मा के पास आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हे जीव, तू कोई साधारण गधा नहीं है, तू पूर्व जन्म का कोई पापी है जो इस जन्म में पशु बना है। तू सच्चे मन से एगारस माता की सेवा कर, तुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। उस रात गधा गांव के मंदिर में चला गया जहां एगारस माता की पूजा हो रही थी। वह वहां बैठ गया बिना कुछ खाए पिए। लोगों ने देखा कि यह गधा पूजा में बैठा है और किसी को परेशान नहीं कर रहा है। एक बालक ने उसे तिलक भी लगा दिया। एक स्त्री ने उसे जल पिलाया। एगारस माता की पूजा पूर्ण होते ही गधा जोर से चिल्लाया जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, और तभी एक अद्भुत घटना घटी। वह गधा अचानक मूर्छित हो गया और जब लोगों ने देखा तो उसके शरीर से एक प्रकाश निकलकर आकाश में चला गया। लोग चकित रह गए। तभी साधु महात्मा आए और बोले, यह गधा कोई और नहीं, पूर्व जन्म का सेठ था जिसने एगारस माता का अनादर किया था। अब इसने पशु शरीर में भी व्रत किया, गौ सेवा की भावना दिखाई और प्रायश्चित किया।
अब यह मुक्ति पा चुका है। गधे की आत्मा को स्वर्गलोक में स्थान मिला, उसे अपने किए गए पापों का प्रायश्चित मिल गया। उसकी आत्मा गधे के शरीर से मुक्त होकर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गई। गांव में यह कथा हर 11 को सुनाई जाने लगी। लोग अब 11 माता का व्रत श्रद्धा से करने लगे, गौ सेवा को धर्म का मार्ग मानने लगे और अभिमान का त्याग करने लगे। हे 11 माता, जैसे आपने सेठ को मुक्ति दिलाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।